बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है ये जी। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फिर बीएससी केमिस्ट्री एंड मास्टर में भी ये टॉपिक्स हैं। तो आज मैं बेसिक कंसेप्ट दूंगी। बेसिक कंसेप्ट अगर मैं सही तरह आपको डिलीवर कर सकी तो इंशाल्लाह आपका आगे बहुत अच्छा जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का टॉपिक। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। अगर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो इसमें हम दो चीज़ों की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज़ कीटोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड का फार्मूला लिख लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का फार्मूला क्या है? ये है जी हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, दो बॉन्ड कार्बन के। अब ये जो है हमारे पास ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया टोटल। अब इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को, क्योंकि ये सारा टॉपिक बेस ही इसी पे करता है कार्बोनाइल कंपाउंड का, जब तक कि हमें इसका जनरल फार्मूला नहीं पता होगा। एल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज कीटोन। अगर इसका एक और फार्मूला मैं लिख के दिखाऊँ आपको, चले वो मैं आगे आपको लिख के दिखाऊंगी। अब ये सारा टॉपिक टोटली इसी पे बेस करता है। अगर इसका जनरल फार्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ये है जी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को बेसिकली हम समझेंगे कि ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है क्या चीज़। अब इसमें सबसे पहले मुझे आपको ये बात बतानी है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड हैं। यहाँ पे अगर देखें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस दोनों बॉन्ड में एक बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास एक बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। अब ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान इट मीन दो बॉन्ड्स हैं। इन दोनों एटम्स में से कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। वाई? नाउ लेट मी फर्स्ट टीच यू व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अगेन आई रिपीटेड, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम से ऑक्सीजन, इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। जब ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पार्शल नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैंने ये कहा कि सवाल ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक चीज़ और मैं क्लियर करती चलूँ कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव या जनरल, पार्शियल मीन नॉट कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कहने का मेरा कि पार्शियल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे और यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ से उठे या यहाँ शिफ्ट हो गए। पार्शियल मीन हाफ,
थोड़े से, यानी कार्बन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पे थोड़े से हम पॉइंट्स लिख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं जी यहाँ पे, साथ साथ पॉइंट मैं आपको बना के देती जाऊंगी तो आपका टॉपिक थ्योरी के लिहाज से भी क्लियर हो जाएगा। देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं जी देयर इज डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड दूसरी तरह लिखिएगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से लिख रही हूँ। प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिख लेते हैं इन कार्बोनाइल कंपाउंड वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड वन बॉन्ड इज पाई। इन कार्बोनाइल कंपाउंड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरा स्टेप, तीसरा पॉइंट फिर आगे जाके लिखेंगे थोड़ा सा। अब मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ। अच्छा जी, हमने बेसिकली क्या अल्कीन के बारे में पढ़ा हुआ है। अल्कीन हमें पता है कि अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड है तो इट मीन एक छोटा सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अल्कीन में कौन से किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, हमने बारहा पढ़ा है एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सो आई आस्क यू कि अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है अल्कीन। अल्कीन हमेशा एडिशन रिएक्शन देती है, क्यों, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है। इट मीन वी कैन से दैट जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो रिएक्शन कौन सा देगा, एडिशन रिएक्शन। अल्कीन पे हमेशा डबल बॉन्ड आता है और वो कौन सा रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन। मतलब ये कि यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर देखें यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये भी एडिशन रिएक्शन देता है, ये भी क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, वो क्या है, इन कार्बोनाइल कंपाउंड गिव ओनली, कार्बोनाइल कंपाउंड गिव ओनली एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद दो कंसेप्ट हैं, कौन कौन से, इसके बाद हैं जी दो कंसेप्ट। कार्बोनाइल कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर देखें तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड में दो सेंटर बन गए हैं, एक कार्बन वाला सेंटर और एक ऑक्सीजन वाला सेंटर। कार्बन वाला सेंटर कौन सा है, कार्बन वाला सेंटर ये है, और कार्बन वाला सेंटर जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन वाला सेंटर जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को, कि जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकर जाती है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेकर जाती है तो वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल। और उस न्यूक्लियोफाइल पे खुद कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पे खुद कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब दूसरी चीज़ है जी, ये नेगेटिव, नेगेटिव अगर कोई चीज़ चार्ज की तरफ लेकर जाती है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन्स लविंग। चलें ये वापस चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, कि ये जो ऑक्सीजन है ये किस तौर पे रिएक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज अ न्यूक्लियोफाइल। किस चीज़ पे अटैक करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन
act as a electrophile or a nucleophile. ऑक्सीजन ऑब्वियसली एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऑक्सीजन एटम ही क्यों न्यूक्लियोफाइल के तरह एक्ट करता है, और कार्बन क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। सो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये किस तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज है इस पे, ये नेगेटिव चार्ज किस तरह अटैक करता है? ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, और ये इलेक्ट्रो फाइल। अब कार्बन कैसे एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये क्या एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। एन यूज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अब हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इन कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन एक्ट एज अ इन कार्बोनाइल कंपाउंड carbon atom act as electrophilic center, electrophilic center and act as an electrophile। और पॉइंट है जी, ऑक्सीजन एटम oxygen atom is a nucleophilic center। अब दो चीज़ें हैं इसमें कि अगर कोई चीज़ मतलब मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ आती है, तो वो आके ऑक्सीजन पे अटैक करेगी या कार्बन पे अटैक करेगी। क्वेश्चन ये है कि दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मैं ये कहती हूँ कि कोई पॉजिटिव वाली चीज़ आती है तो वो आके इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी या कार्बन पे। पॉजिटिव चीज़ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी किस पे? ऑक्सीजन पे। क्यों? आपका क्वेश्चन है कि क्यों? क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज वाले को ही अट्रैक्ट करेगी। अब ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा आके और नेगेटिव किसके साथ आके जुड़ेगा? मतलब ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन के साथ। सवाल ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ वाली होती है, पॉजिटिव वाली चीज़ कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफाइल। और नेगेटिव वाली कौन सी चीज़ होती है? न्यूक्लियोफाइल। अब मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसके साथ आके जुड़ेगा? ऑक्सीजन एटम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल है तो वो ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा। आप पॉइंट लिखें तो पॉइंट ये बनेगा, इफ इलेक्ट्रोफाइल having positive charge attack on carbonyl compound, it attach toward oxygen atom. It attack on oxygen atom. If nucleophile attack on carbonyl compound on carbon atom, it attach towards the carbon atom of carbonyl compound. It's all about reactivity of carbonyl compound.